हेलो नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। स्टडी आपकी कैसी चल रही है? बिल्कुल जबरदस्त चलनी चाहिए। यदि यूपी पुलिस में जाना है, यूपी पुलिस का सपना बनाया है, तो वास्तविक की सुबह शाम 24 घंटे जितना भी आपको फ्री टाइम मिले कोशिश करना पढ़ने का। क्यों? क्योंकि आज का स्टूडेंट पढ़ने के लिए समय नहीं, अदर कामों के लिए समय निकालता है। अदर कामों के लिए समय निकालता है कि अदर काम नहीं, फ्री टाइम में अदर काम कीजिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की। क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है और यूपी पुलिस की भर्ती आपकी लास्ट भर्ती होगी, इसे अंतिम भर्ती मानना। 100% गारंटी के साथ कहता हूं, 101% सिलेक्शन होगा। जो बच्चा पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेकर जाएगा। जिनका ये सोचेगा पढ़ लेंगे तब पढ़ लेंगे, जब भर्ती आएगी तब पढ़ लेंगे, एग्जाम टाइम आएगा 1-2 महीने पहले पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है मेरे दोस्तों, कभी नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो हर घर में सरकारी नौकर होता, हर घर में हर स्टूडेंट। आज करोड़ों लोग फार्म पढ़ते हैं, करोड़ों लोगों में कितना बच्चा स्टूडेंट ऐसा होता है जो उसी समय तैयारी करता है। तो देखिएगा, आज मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा संधि। यूपी पुलिस के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 प्रश्न संधि से आते हैं। जिनके बच्चों के लिए आज तक संधि कभी समझ में ही नहीं आया, जिनको संधि का मतलब ही समझ में नहीं आया, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं संधि में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वीडियो में एंड तक बने रहना। जैसे जैसे मैं लिखवाऊं, जैसे जैसे मैं बताऊं उसे लिखते जाना। 101% संधि बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगी। कोई ज्यादा हार्ड नहीं, में बिल्कुल बेसिक तरीके से किस तरीके से पूछा जाता है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरीके से बताऊंगा। नए साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना और दोस्तों का शेयर जरूर कर दिया करो। हाँ, काफी। और यदि कोई दिक्कत है, यूपी पुलिस से रिलेटेड, कोई तैयारी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और कॉल नंबर भी है यही। इसी पर 24 घंटे में कभी भी आप कॉल कर सकते हो, तुरंत मैं बात करता हूं। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं आज का संधि का। ठीक है, पेन कॉपी उठा लीजिए सभी। यदि यूपी पुलिस में जाना है, यूपी पुलिस का मन बनाया है, तो देखने से काम नहीं चलेगा, देखने से नहीं, तुरंत पेन कॉपी उठाइए और लिखिए एक एक चीज के लिए। जब तक एक एक चीज को नोट नहीं करेंगे तब तक दिक्कत रहेगा। शुरुआत करता हूं संधि किसकी, बात करता हूं संधि की। बात संधि की करते हैं कि संधि में क्या होता है। संधि की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, किसकी परिभाषा, किसकी बात करूं, परिभाषा, ध्यान से समझना। परिभाषा की बात अगर संधि करूं तो 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखो, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। देखो, जिसको साफ नहीं दिख रहा हो तो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। मैं पूरा बोर्ड भरूंगा आज, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में, लेकिन कोशिश कर रहा हूं लिखने का, स्क्रीनशॉट पर ध्यान मत देना। ठीक है, हाँ। परिभाषा है 2 समीपवर्ती वर्ण होते हैं। इसमें एक बात याद रखना, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो नया विकार बनता है उसे कहते हैं संधि। अब नया विकार उत्पन्न होता है। अब यहां पर एक बात पूछी जाती है, संधि में होता क्या है, संधि में वर्णों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है। किसका होता है, वर्णों का मेल होता है। यह भी प्रश्न आया था यूपी पुलिस में, मेल होता है। संधि में क्या होता है, 2 वर्णों का मेल होता है। तुमसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए संधि में किसका मेल होता है, तो 2 वर्णों का मेल होता है। कौन कौन से 2 वर्णों का मेल होता है, ध्यान से सुनिए। 2 शब्द होते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। ये है जो प्रथम शब्द होता है उसका तो होता है अंतिम वर्ण का मेल, और अंतिम शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण। इन 2 का आपस में मेल होता है, एक नया वर्ण बनता है, और नए वर्ण बनने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। अब मैं आपको एक तरीका बता, समधि, संधि का मतलब होता है समधि। इसे अगर तोड़ोगे तो समधि। समधि किसे कहते हैं, समधि आप समझ जाते हैं किसे कहते हैं, समधि।
जब एक लड़का की शादी दूसरे जगह होती है, किसी लड़की से होती है, तो उन दोनों के जो आपस में, लड़की और लड़का के आपस में जो पिता होते हैं उन्हें कहते हैं समधी। कहते हैं नहीं कहते? लड़का की लड़की से शादी हुई तो लड़की का पिता और लड़का का पिता आपस में समधी। समधी कब बनते हैं? जब दो लोग आपस में मिलते हैं। जब दो लोग आपस में मिलते तो बनते हैं समधी बनते। तो यही यहां पर जब दो लोग आपस में मिलेंगे, उनसे जो नया विकार उत्पन्न होगा वहां वो बनेगी संधि। और उसमें भी यही होता है, जब दो लोग आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। अब संधि की मैं बात करूं, आप कहेंगे सर कैसे होता है, तो मैं बात करता हूं। देखिए, जैसे मैंने लिखा विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये शब्द लिखा विद्या प्लस आलय। अब ये प्रथम शब्द है और ये क्या है? अंतिम शब्द है। ये प्रथम शब्द है और अंतिम शब्द। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? इसका शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ। और यहां पर भी क्या है? बड़ा आ। अब इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो मिलने से क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। और बड़ा आ की होती है मात्रा। तो विद्यालय क्या बन जाएगा? ये आपस में बन जाएगा विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय बन जाएगा। ये होती है संधि। जब दो शब्दों के वर्णों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। एंड तक बने रहना, बिल्कुल एक एक चीज बता दूंगा। संधि आप कैसे समझिए मैं, और देखो तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से संधि आप पहचान सकते हैं। संधि पहचानने का तरीका। अब देखिए अब एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि संधि का विलोम बताइए। संधि का क्या पूछ लेता है कभी कभी? विलोम। संधि का जो विलोम होता है वो क्या होता है? विच्छेद होता है। क्या होता है? विच्छेद। विच्छेद होता है। इसे टुकड़े भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? टुकड़े। अलगाव भी बोल देते हैं। अलगाव, अलग हो जाना। ठीक है। जब संधि होती है, संधि का मतलब होता है मिलना। संधि का मतलब क्या होता है? मिलन। क्या होता है? मिलन। ये होता है इसका। संधि का मतलब क्या होता है? मिलन। और इसका मतलब क्या होता है? अलगाव होता है। अलगाव, समझ गए? ये होता है संधि। अब बात आती है कि संधि के प्रकार क्या होते हैं। संधि के प्रकार मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, ये सिर्फ क्लास जो है वो यूपी पुलिस लेवल का ही है। यूपी पुलिस एसएससी जीडी लेवल का भी आप कर सकते हैं। आप ये मत सोचना कि मैं आपको पीएचडी करा रहा हूं संधि में। संधि में यदि पीएचडी नहीं करनी है, हम लोगों को क्या करना है? यूपी पुलिस लेवल का पढ़ना है, ठीक है। तो संधि से ये प्रश्न पूछा है विच्छेद, और ये पूछ लेता है संधि में किसका मेल होता है? तो दो वर्णों का मेल होता है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये भी पूछा जाता है संधि में प्रथम शब्द किन का मेल होता है? तो संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, इनके जब दोनों को मिलने से जो विकार बनता है उसे कहते हैं संधि। अब संधि की बात करता हूं प्रकार। संधि के तीन प्रकार हैं। कितने हैं? तीन प्रकार। तीन प्रकार हैं संधि के। यदि आपने क्या वर्णमाला पढ़ी होगी तो वर्णमाला से रिलेटेड। अब कहेंगे सर कौन कौन सी? तो नंबर एक होता है स्वर संधि। क्या होती है? स्वर संधि। नंबर दो क्या होती है? व्यंजन संधि। और नंबर तीन क्या होती है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ये होती है। तीन संधि के तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। ये लिखते जाइए। ये मैंने आपको बताया संधि के कितने प्रकार है, कितने भेद है स्वर। अब कहेंगे सर स्वर संधि की पहचान बता दीजिए। तो स्वर संधि की पहचान मैं आपको बता दूं, जब प्रथम शब्द का और अंतिम शब्द का जब दोनों में आपस में किनका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है, वहां होती है स्वर संधि। इसमें क्या होता है? आपस में स्वरों का मेल। आपस में स्वरों का मेल होता है। किसका होता है? स्वरों का मेल। ठीक, इसमें होता है आपस में। व्यंजन संधि में स्वर तथा व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन, व्यंजन तथा स्वर का मेल, ये होता है। इसमें होती है व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग तथा स्वर या विसर्ग तथा व्यंजन का मेल, विसर्ग तथा व्यंजन का मेल।
देखिए मैं बताता हूं, आपका मन करेगा कि सर कैसे स्वर संधि, वहां स्वर संधि होती है जहां जब दो आपस में शब्द जो होते हैं दोनों जगह पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, तो बस स्वर संधि होगी। आंखें बंद करके लगा दो कि स्वर संधि है। दूसरी चीज मैं बताता हूं, व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में एक तरफ चाहे पहले वर्ण पर, पहले शब्द पर या अंतिम शब्द पर एक जगह प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या अंतिम वर्ण का प्रथम शब्द, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो सकता है बताइए, क्या हो सकता है? स्वर होगा या व्यंजन होगा, व्यंजन जरूर होगा, वहां होगी व्यंजन संधि। विसर्ग संधि का सबसे बड़ी पहचान है कि प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग लगा होगा, वहां होती है विसर्ग संधि। बात समझिए, मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता रखा है, इतना उतार लेना, उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा, इतना जरूर उतार लेना। समझ गए? अब जैसे आपको मैंने बता दिया, देखो जैसे मैंने बताया अभी विद्यालय, यहां पर हमने लिखा विद्या प्लस आलय। बच्चा बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ये संधि हुई है, देखो ये इसका क्या है, ये इसका है संधि, और ये इसका क्या है, ये इसका है विच्छेद। समझिए, संधि विच्छेद कब कहलाता है? ये इसका, ये तो इसका विद्या प्लस आलय का ये तो संधि है मिलकर के, और ये इसका क्या है विच्छेद, संधि विच्छेद। समझ गए? चलिए मैं आगे कराता हूं, आगे कराता हूं, मिटा दें। हाँ थोड़ा देखो नोट डाउन करते रहना, यदि नोट नहीं किया बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यदि ये सोचें कि देखने से अगर सिलेक्शन हो जाता, अगर देखने से सिलेक्शन हो जाता तो पिक्चर बच्चा कितनी देखता है, कितनी पिक्चर देखता है, हीरो बन जाता, बन जाता ना बन जाता। यदि देखने से क्या हो जाता, सिलेक्शन हो जाता, तो हर बच्चा आज पिक्चर देखने से, हर बच्चा आज गाना गाने से, देखने से गायक बन जाता, देखने से कलाकार बन जाता। नहीं, उसे कोशिश करो, करने की कोशिश करो, निरंतर अभ्यास करो, 101% आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करेगा ना, पेन कॉपी उठाइए और उसे हर चीज को नोट डाउन कीजिए। जब नोट डाउन करेंगे तो आपको लगेगा अरे यार वास्तविकी। क्यों? क्योंकि आपके जब कलम के नीचे से कोई शब्द निकलेगा तो वो शब्द आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। समझ गए? चलिए, और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा बिल्कुल आप। और देखो फिर भी समझ में नहीं आए, फिर भी समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लेना, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो हर बच्चे का मैं जितने डेली लगभग जितने बच्चों की कॉल आती है मैं हर बच्चे की कॉल रिसीव करता हूँ। ठीक है? हाँ, तो संधि के मैंने आपको 3 भेद बताए थे। संधि के आपको कितने भेद बताए थे? 3 भेद बताए थे। एक तो बताया था मैंने स्वर संधि, स्वर संधि। एक बताया था मैंने आपको व्यंजन संधि, एक बताया था मैंने आपको विसर्ग संधि। यहां पर नोट डाउन कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां जो शब्द होता है, यहां समझिए, प्रथम और अंतिम। प्रथम शब्द का यहां भी स्वर होगा और यहां भी स्वर होगा। याद रखना, दोनों तरफ यदि स्वर है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, स्वर, और यहां पर अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, स्वर। दोनों तरफ यदि स्वर है तो स्वर संधि है, समझ लो। चलिए बात करता हूं व्यंजन संधि की। आप कहेंगे सर व्यंजन संधि में क्या होता है? यदि यहां पर स्वर है तो यहां व्यंजन होगा, यदि यहां व्यंजन है तो यहां स्वर होगा, और यहां व्यंजन होगा तो हो सकता है यहां भी व्यंजन हो। ये भी आपका एक तरीका हो गया। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है तो द्वितीय शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण व्यंजन होगा। अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है तो इसका क्या होगा? प्रथम ये होगा, तब भी व्यंजन से, दोनों तरफ व्यंजन होगा, वहां भी व्यंजन संधि हो जाती है। आप कहेंगे सर विसर्ग संधि का बता दीजिए, तो विसर्ग संधि का समझ लीजिए। यहां पर विसर्ग होगी, क्या होगी? विसर्ग होगी, तो यहां क्या होगा? स्वर होगा।
या फिर विसर्ग होगी तो यहां व्यंजन भी हो सकता है। यहां पर ये है आपकी संधियों की पहचान, तीनों संधियों की। संधि का जब अलग अलग टुकड़े करेंगे और जब देखेंगे तो प्रथम शब्द का और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है। जहां जिसका मिलाप हो रहा है वहीं पर क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि। जैसे जैसे मैं आपको कराऊंगा टेंशन ना लो, ऐसी संधि करा दूंगा कि आपको बिल्कुल उंगलियों में, कोई आपसे पूछे बताइए इसमें संधि क्या, तुरंत चुटकियों में नहीं इसका ये संधि बैठेगा। क्यों? क्योंकि अब हमने सिखाया है ना आपके लिए, समझ गए। चलिए तो बात करता हूं स्वर संधि, बात करते हैं स्वर संधि। किसकी? स्वर संधि की। चलिए नोट डाउन कर लीजिए स्वर संधि। क्या कर दीजिए? स्वर संधि। चलिए नोट कीजिए स्वर संधि। देखो बहुत मजे के साथ पढ़ाऊंगा, मस्ती के साथ पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, कमेंट भी कर दिया करो, अच्छी लगेगा तो लाइक भी कर दिया करो। इतना कंजूसी मत किया करो, समझे? इतना कंजूस तुम्हें पता है, हम कंजूसी नहीं करते हैं आपको पढ़ाने में, तो आप कंजूसी क्यों करते हो? लिखिए स्वर संधि। कभी कभी इसकी परिभाषा भी पूछ लेता है। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आता है स्वर संधि के भेद। चलो मैं बता दूं, जैसे लिखिए, जैसे महात्मा। किसका? महात्मा। महा प्लस आत्मा। अब बताइए, देखो यहां पर बड़ा आ और यहां भी बड़ा आ, और दोनों का जब मिलने से क्या बन जाता है? बड़ा आ, और उत्पन्न क्या हुआ? महात्मा बन गया, महात्मा। तो जब दो वर्णों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो नया स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के भेद लिखिए, इसके भी भेद हैं। स्वर संधि के भेद, कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। 5 भेद। नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2, गुण स्वर संधि। नंबर 3, वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4, यण स्वर संधि। नंबर 5, अयाद स्वर संधि। तो संधि के कितने भेद होते? स्वर संधि के कितने भेद होते? 5 भेद। ये भी पूछ लेता है। अब देखो विकल्प क्या देगा, किस तरह से, इनमें से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। इस तरह से कई बार प्रश्न पूछा है, इनमें से स्वर संधि का भेद नहीं है। अब बताइए, बच्चों को याद ही नहीं है तो क्या? ये स्वर संधि के 5 भेद हैं, 5 को रट्टा मार लिए, एक को बताऊंगा, बिल्कुल समझ जाएंगे। और ऐसा तरीका, ऐसा ट्रिक बताऊंगा, कोई सा भी अगर आपको दिखे तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। इन 5 को लिख लीजिए, स्वर संधि के भेद। नोट डाउन जरूर करते जाइए। बात करता हूं यहां पर, सबसे पहले अगर बात करें तो बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि। किसकी? दीर्घ स्वर संधि। पहले तो मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूं। दीर्घ का पहचान बहुत सीधी सीधी पहचान। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा,
दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यदि 3 मात्रा होती हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। देखो क्वालिटी अगर सही नहीं दिख रहा, क्वालिटी बड़ा है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। जिस जगह जिस भी शब्द के बीच में यदि कोई ऐसा शब्द है जिसके बीच में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ आ रहा है, समझ लो दीर्घ स्वर संधि है। ये मेरा 90 नहीं 99% का अनुमान है। जहां बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बीच में है संधि बनने से तो समझ लो दीर्घ है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। और जिस जगह बड़ा, बड़ी ऊ है, ये कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। पहचान? अब मैं आपको लिखवाऊंगा। इसमें जो मिलाप होता है, इसमें जो मिलन होता है वो किस किस का होता है? देखो इसमें जो मिलन होता है वो किस किस का होता है? पहले तो मैं आपको बताऊं मिलन। एक तो मिलन होगा छोटा आ का, छोटा आ से मिलन होगा, हमेशा बनेगा बड़ा ही। याद रखना, हमेशा बड़ा। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। या तो छोटा आ का मिलन हो जाएगा बड़ा आ से, तब भी बनेगा बड़ा। या तो बड़ा आ का मिलन हो जाएगा छोटा आ से, तब भी बनेगा बड़ा। या तो बड़ा आ का मिलन हो जाएगा बड़ा आ से, तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ। यहां पर मिलन किसका होगा? हमेशा छोटे से आएगा बड़ा ही। बात करूं ई की, इसी तरह ई की, छोटी और छोटी मिलकर भी क्या बनेंगी? बड़ी। छोटा ऊ, सॉरी, छोटी ई प्लस बड़ी मिलकर भी क्या बनेंगी? बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी मिलकर भी क्या बनेंगी? बड़ी ई। और बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर भी क्या बनेंगी? बड़ी ई। बात करते हैं ऊ की, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर भी बनेगा बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बनेगा बड़ा ऊ। याद रखना, जिस जगह छोटा 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 बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा बड़ा मिल रहा है, समझ लेना। और सेम, यदि सेम शब्द हैं, सॉरी सेम वर्ण हैं, यदि सेम वर्ण हैं, आ ई उ, समझ लो स्वर संधि है। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? यदि पहले वर्ण का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी छोटा या सेम है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी यदि सेम है, समझ लो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगी। याद रखना, मैं गारंटी। थोड़ा अगर दिक्कत भी आए तो कोशिश करना दोबारा वीडियो देखने की, बिल्कुल कन्फर्म। कि देखते नहीं हो पिक्चर, जब देखते हो एक बार में समझ में नहीं आए तो क्या करते हो? दोबारा उसे स्किप करके दोबारा देखो यार इसमें क्या रह गया। अरे इसे भी ऐसा ही, ये आपका लाइफ बदलेगी, यहाँ से जिंदगी बदलेगी। याद रखना, जिंदगी बदलती है यहाँ से। लोगों की जिंदगी सामने देखा है, पिक्चर से क्या जिंदगी बदली? कभी तुम्हारी बदली है? कभी पिक्चर देखते रहो, रील देखते रहो, कुछ ना होना उस पर। पूरी दुनिया रील देख रही है, पूरी जिंदगी की रील बन जाएगी तुम्हारी। याद रखना, सबसे ज्यादा फोकस इस पर दो, ठीक है? हाँ, तो ये बात होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। छोटा छोटा इन्हें मिलकर के या ये मिलकर के या मिलकर के बनाते हैं तो कौन सी संधि बनती है? दीर्घ स्वर संधि बनती है। तो दीर्घ स्वर संधि के अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, उदाहरण बताता हूं, धीरे धीरे मैं आपको कराऊंगा। करते जाना, नोट डाउन जरूर कर लेना। जिस बच्चे ने नोट डाउन नहीं किया समझ लेना, उसका तो ईश्वर ही मालिक है। कौन मालिक है? ईश्वर मालिक है, ईश्वर। समझ गए? हाँ, तब मैं कोशिश करूंगा स्वर संधि का एक पार्ट दीर्घ और दीर्घ में कोशिश करूंगा आज समाप्त करने की। और कल मैं स्वर संधि का नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊंगा, स्वर संधि समाप्त कर दूंगा। दूसरी वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि समाप्त कर दूंगा और तीसरी विसर्ग संधि समाप्त कर दूंगा। और संधि का आपको बादशाह बना दूंगा। संधि का क्या बना दूंगा? आपको बादशाह बना दूंगा। कोई सी भी संधि आए, कभी भी आए, कोई भी उन्हें, हाँ भाई कौन सा बताइए, इसमें कौन संधि, तुरंत आपको बताना 1 मिनट में इसमें ये संधि है। समझ गए? कौन संधि? इसमें ये संधि है। चलिए बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। चलिए दीर्घ स्वर संधि, सबसे पहले मैं बात करता हूं छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर के बनेगा क्या? बड़ा आ। चलिए, जैसे मैंने लिखे आपको बताया, धर्म प्लस अर्थ। क्या लिखा मैंने आपको? धर्म प्लस अर्थ। एक बात बताओ मुझे, इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? इसमें है छोटा आ और यहां पर भी क्या है? छोटा आ। अब मिलकर बनेगा बड़ा ही। देखो छोटा छोटा, अब यहां पर बड़ा मात्रा बन जाएगी। क्या बन जाएगी?
धर्मार्थ। माप ये मिलेगा, देखो पहला या जो भी इन पहले शब्द और इन दोनों शब्दों में मात्रा जुड़ती है, सिर्फ मात्रा जुड़ जाती है, मात्रा इसमें आकर बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ेगी, धर्मार्थ। समझ गए? चलिए दूसरा लिखिए, स्व प्लस अर्थी। कौन सा क्या है? स्व प्लस अर्थी। स्व प्लस अर्थी बताइए क्या है? देखो यहां पर है आ और यहां भी है आ, दोनों मिल जाएंगे बड़ा, तो क्या हो जाएगा? स्वार्थी। देखो मात्रा कहां लगेगी? मात्रा बीच वाले पे लगेगी, आ की मात्रा और आ की इन दोनों की इस पर लग जाएगी, स्वार्थी। समझ गए? चलिए नोट डाउन करते जाइए और बताता हूं। हाँ, देव अर्चन। देव अर्चन तो क्या बताओ क्या बना दो? देवार्चन। देवार्चन हो गया नहीं? देखो यहां भी छोटा और यहां भी, दोनों को मिलकर बना दे देवार्चन। समझ गए? देवार्चन। देखो आप कोई कॉपी किताब उठा लीजिए, आपके पास होगी जो मैंने आपको बता रखी, उस किताब को जितना संधि मिले कहीं से मिले सब पर रट्टा मार जाइए। जितना आप पढ़ेंगे उससे जितना तो इन शब्दों के बारे में आपको पता पड़ जाएगा कि क्या क्या होता है। चलिए और बताता हूं मैं। मत प्लस अनुसार। मत प्लस अनुसार। मत प्लस अनुसार में क्या होगा? मतानुसार। मतानुसार। एक बात बताइए, यहां पर छोटा था आ और यहां भी छोटा है। देखो ता जो था, अब क्या कहेंगे सर इसमें कैसे छोटा? जब ये ता होता है तो इस ता को कैसे लिखते हैं? हल। इस ता को जब कैसे लिखते हैं? ता, और इसमें आ होता है, मिलकर तब बनता है ता। समझ गए? आप कहेंगे कि यहां पर आ कहां है, तो यहां पर ई आ है। समझ गए? चलिए बात करता हूं और मैं कराता हूं। लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं? हाँ लिखते जरूर जाइए भैया, यदि लिखा ना तो रेड लग जाएगी। और लिखिए, देव प्लस आलय। देव प्लस आलय बताइए क्या बन जाएगा? यहां छोटा है यहां बड़ा है, बड़ा बनेगा बड़ा है, देवालय। देवालय। समझ गए? आगे लिखिए, देव प्लस आलय देवालय। दूसरा लिखिए, नव प्लस आगत। नव प्लस आगत तो बनेगा क्या? नवागत। चलिए नवागत। चलिए देखो यहाँ छोटा यहाँ बड़ा बनेगा, बनेगा क्या? बड़ा ही। चलिए, सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह क्या बनेगा? सत्याग्रह। क्या बनेगा? सत्याग्रह। सत्याग्रह। चलिए आगे लिखिए और लिखते जाइए। हाँ, सीमा प्लस अंतर। सीमा प्लस अंतर बताइए क्या बन जाएगा? देखो बड़ा छोटा मिलकर क्या बन जाएगा? सीमांतर। सीमांतर बन गया, सीमांतर। आगे लिखिए, आगे भी लिखते जाइए। हाँ और बताता हूँ, लिखिए। हाँ, दिशा प्लस अंतर। दिशा प्लस अंतर बताइए क्या बन जाएगा? दिशा बड़ा ही बनेगा, दिशांतर। क्या बन जाएगा? दिशांतर बन जाएगा। ठीक है। हाँ आगे लिखिए, आगे भी नोट डाउन करते जाइए क्रम बाई क्रम। हाँ, महा प्लस आत्मा। मैंने बता दिया महा प्लस आत्मा। देखो दोनों जगह बड़ा बड़ा है तो क्या बन जाएगा? महात्मा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? महात्मा। समझ रहे हैं? हाँ और लिखिए, लिखते जाइए। हाँ बिल्कुल नोट डाउन जरूर करते रहेंगे। कोई बच्चा विद्या प्लस आलय, दोनों तरफ बड़ा है, विद्या प्लस आलय क्या बन जाएगा? विद्यालय। विद्या प्लस आलय दोनों तरफ बड़ा बड़ा तो बन जाएगा विद्यालय। क्या बन जाएगा? विद्यालय। समझ रहे हैं? हाँ चलिए और लिख जाइए। हाँ अब देखो ये जो थे ये आ वाले बन गए। किस वाले बन गए? आ वाले। बात करता हूँ ई वाले। आप कहेंगे सर ई वाले भी करा दीजिए, तो देखो ई वाले कैसे बनेंगे? इनसे हमें शब्दों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, शब्दों के बारे में पता चल जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, रहनी भी नहीं चाहिए। चलिए, और साफ नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। लिखिए, अति प्लस इव। अति प्लस इव। अब क्या बन जाएगा? ई छोटी ही है यहाँ पर और यहाँ भी छोटी है, दोनों बड़ी बनती क्या है? बड़ी बनती है, तो क्या जाएगा? अतीव बन जाएगा, अतीव। चलिए आगे लिखते जाइए, अति प्लस इव अतीव लिखिए। हाँ बिल्कुल, कवि प्लस इंद्र। कवि प्लस इंद्र बताइए क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? कविंद्र
बनेगा बड़ाई। एक बात और बता रहा हूँ, जहाँ बीच में बड़ा, बड़ाई, बड़ी, बड़े, वो वहाँ भी क्या होती है, स्वर संधि भी, स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि होती है। चलिए और मैं बात करता हूँ, लिखते जाइए। गिर प्लस ईस, गिर प्लस ईस, बताइए। देखो यहाँ छोटी है यहाँ बड़ी है, दोनों बन जाएगा ग्रीस, बन जाएगा ग्रीस। लिखते जाइए और लिखते जाइए, क्या आएगा, गिर प्लस ईस। लिखिए हरि प्लस ईस, हरि प्लस ईस, देखो हरि प्लस ईस, हरि प्लस ईस, तो क्या बन जाएगा, हरीस। क्या बन जाएगा, हरीस। बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा, 2-4 बार अगर रिपीट कर लेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। लिखिए मही प्लस इंद्र, मही प्लस क्या होता है, इंद्र होता है, तो क्या बन जाएगा, महींद्र। क्या बन जाएगा, महींद्र। देख रहे हो, बड़ी मात्रा लिखिए, आगे लिखते जाइए। मही प्लस इंद्र, आगे लिखिए सची प्लस इंद्र। हाँ, लक्ष्मी प्लस इच्छा लिखिए, लक्ष्मी प्लस इच्छा लिखिए, तो क्या बन जाएगा, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। चलिए लक्ष्मी इच्छा बन गया नहीं, लक्ष्मी इच्छा। आगे लिखिए रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस। देखो यहाँ भी बड़ी, यहाँ भी बड़ी, बड़ी बन जाएगी रजनीश, रजनीश बन गया, रजनीश। चलिए आपका और मन करेगा सर और बताइए, तो और एक और लिखिए। हाँ, जानकी ना, जानकी प्लस ईस, जानकी प्लस ईस, क्या बन जाएगा, जानकीस। क्या बन जाएगा, जानकीस। समझ गए, ये ई वाले हो गए, ये क्या हो गए, ई वाले। साफ अगर ना दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बिल्कुल दिख जाएगा। क्रम बाई क्रम करते जरूर जाए, जानकीस। अब लिखता हूँ मैं ऊ वाले, कौन से वाले, ऊ वाले, ऊ वाले भी कर लीजिए। चलिए ठीक है। हाँ, और इनको देखो, इन्हें आप कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इनका सबसे बड़ा फंडा क्या है कि सबसे बड़ा है कि जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इसका रिवीजन करेंगे, उतना आपको समझ में आएगा। कोशिश कीजिए हर समय आपको जब भी मौका मिले तो उसको 2-4 बार इसी को रिपीट करते रहिए, कि इसको वीडियो को भी देख लीजिए 2-4 बार, और कोशिश कीजिए किसके लिए, कि आपको जो किताब आपके पास है उसमें से देख लीजिए। लिखिए भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, बताइए क्या बन जाएगा, भानुदय, भानुदय, ये बनता है भानुदय। चलिए भानु प्लस उदय, भानुदय। दूसरा लिखिए विधु प्लस उदय, विधु प्लस उदय, विधु प्लस उदय, क्या बन जाएगा, विधुदय। क्या बन जाएगा, विधुदय, विधु प्लस उदय। चलिए देखो यहाँ भी छोटा, यहाँ भी छोटा, बड़ा हो, यहाँ भी छोटा, यहाँ भी छोटा, बड़ा हो, बन गया। चलिए और लिखिए, हाँ बिल्कुल आप समझ, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी होता है ये, ठीक है, बड़ी हुई। हाँ, तो क्या बन जाएगा, लघुर्मी। क्या बन जाएगा, लघुर्मी। हैं, चलिए लघुर्मी। आगे लिखिए, हाँ, धातु प्लस ऊष्मा, धातु प्लस ऊष्मा, तो क्या बन जाएगा, धातुष्मा। क्या बन जाएगा, धातुष्मा। चलिए आगे लिखते हैं, धातुष्मा लिख लिया, आगे और लिखता हूं मैं। हाँ, लिखिए वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, क्या हो जाएगा, वधूत्सव, वधूत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। चलिए आगे और लिखिए, हाँ, भू प्लस उत्सर्ग, भू प्लस उत्सर्ग, भू प्लस उत्सर्ग, क्या बन जाएगा, भूत्सर्ग, भूत्सर्ग। चलिए आगे लिखिए, आगे और लिखते जाइए, बिल्कुल। हाँ, भू प्लस ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा, देखो दोनों तरफ आ बड़ा हुआ है तो बन जाएगा भूष्मा। क्या बन जाएगा, भूष्मा। चलिए और लिख लीजिए, हाँ, भूष्मा। और कौन सा है, हाँ बिल्कुल, वधु प्लस ऊर्मी, वधु प्लस ऊर्मी, वधु प्लस ऊर्मी, तो बताइए क्या बन जाएगा, वधूर्मी। क्या बन जाएगा, वधूर्मी। तो ये थे, देखो ये आपका स्वर संधि में, कौन सी स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि का ये एग्जाम्पल थी। इसी तरह से पूछ जाएंगे। यदि कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, समझ में नहीं आया हो, तो मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हो, इसे 2-4 बार रिपीट कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, संधि से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 101% आप संधि को अच्छा करके आएंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।